होता क्या है, जब हम इस बॉडी में जन्म लेने वाले होते हैं उससे पहले हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गॉड, वो सब बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं कि अच्छा इस पर्सन को अभी ये सीखने की ज़रूरत है, इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ आने की ज़रूरत है, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमारी लाइफ में वैसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, वैसी सिचुएशंस आती है कि हम उस सिचुएशन से निकलें, है ना, मेहनत करके निकले। जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को फाइट करें और हमारे अंदर वो क्वालिटी आए जो पहले नहीं थी, जो लुप्त हो चुकी थी। तो हमारी लाइफ एक्चुअली में प्री डेस्टिन होती है कुछ तरीकों से, जहाँ पे कुछ चैलेंजेस, कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऑलरेडी लिखी होती है। किसी से मिलना लिखा होता है, किसी टॉक्सिक पर्सन से मिलना लिखा होता है, या किसी अच्छे पर्सन से मिलना लिखा होता है जो हमें गाइड करता है, या तो गाइड करता है या फिर इंस्टिगेट करता है, हमारे ईगो को तोड़ता है, हमें चैलेंजेस में डालता है, हम कोशिश करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ना, आज की वीडियो एक्चुअली ये बताना चाहती है कि आपको ये काम, ये आपका सोल पर्पस है, इसके लिए भगवान जी ने आपको इस दुनिया में भेजा है, ये आपका उद्देश्य है। अगर आप ये करोगे तो आपका सोल पर्पस बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके लिए सुबह उठना नामुमकिन है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो भगवान जी कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट करेंगे। आपका स्कूल, आपका कॉलेज या आपका जॉब का टाइमिंग ऐसा होगा, या आपके घर की सिचुएशन ऐसी होगी, आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नकार रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, पर उसको करने से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वो ऐसा कौन सा काम है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, जो करने से आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस आएगी, आज हम यहाँ पे ये देखेंगे। और यहाँ पे 2 कार्ड है, दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज करा है, कमांडर वाला कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जिंदगी का क्या उद्देश्य है, जो पिछले जन्म से चले आ रहा है, पिछला जन्म में उसकी वजह छुपी है। देखिए डियर, सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं, इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग हो। आपके अंदर इंटरनली चीज़ों को लड़ने की क्षमता है, बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने की क्षमता है, चैलेंजेस लेने की क्षमता है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, अपने आप को फिर से जोड़ने की क्षमता है आपके अंदर। अगर आपको ये बात नहीं पता ना, तो प्लीज़ इस वीडियो से ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी बाय बर्थ डाली है। बाय बर्थ इसलिए डाली है क्योंकि भगवान जी को पता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, इसीलिए आपके अंदर एक गुण डाला है, गुण है ना, टैलेंट, स्किल, या कहते कैरेक्टर, वो डाला है कि यू आर, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता होगा ना, तो एक बात ज़रूर बोलता होगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो। अब आप सोचोगे कि यार मुझे तो कोई नहीं बोलता। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं बट फिर भी आप उन सब से निपट के ज़िंदगी जी रहे हो ना, आप बहुत स्ट्रांग हो। ओके, और ये चीज़ आपके अंदर है, और ये एक शील्ड मिला हुआ है आपको अंदर से कि आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, मतलब कड़ी से कड़ी प्रॉब्लम भी आप फेस कर सकते हो। ओके, और अगर मैं बात करूं आपके पिछले जन्म की, देखिए डियर, आपका पिछला जन्म कुछ ऐसा था, आप बहुत ज़्यादा मदरली टाइप के थे, सब लोगों की परवाह करना, केयर करना, सब लोगों को ध्यान रखना, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना, उनका सब टाइम पे उनके सारे काम करना, और इवन आपकी जो भी फैमिली थी पिछले जन्म में, आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित थे। ओके, और आपने खुद के बारे में नहीं सोचा। इनिशियली आपकी इस जिंदगी में जब आए ना, तब भी आप ऐसे ही रहे हो। ओके, कि आप ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, लोगों से प्यार करने लग जाते थे, लोगों के बारे में चिंता करने लग जाते थे, लोगों का ध्यान रखने में लग जाते थे। अगर मैं बात करूं, आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार आया भी होगा तो आप एक तरह से मदरली लव उसे देने लग जाते थे। ओके, तो ये एक चीज़ आपके अंदर है, बट एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी आपके अंदर है। और अगर अब मैं बात करूँ ना कि इस जिंदगी में आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बनने आए थे, ये तो आपके पिछले जन्म की कहानी है।
बट इस जिंदगी में जब आपने जन्म लिया तो आप क्या बनने आए थे? देखिए डियर, इस जन्म में आप क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने आए थे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स से इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ट्रांसफॉर्म होने आए थे। क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में वो सारा सामान है जो उसकी फैमिली की ज़रूरत है। वो उसकी फैमिली की ज़रूरत ही उसका पहला मोटो है ना। वो पूरी डेडिकेटेड है, पूरी लविंग है, वो पूरी तरह से समर्पित है। पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में पेंटिकल है, मनी है, पावर है, कंट्रोल है। कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता, अगर बोला तो फिर उसको रिपरकशंस मिलेंगे। तो आपका पिछला जन्म था क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे आप सबका ध्यान रखते थे और कोई आपको कुछ बोल भी जाता था ना तो आप बहुत इजीली माफ कर जाते थे, है ना। सबके इमोशंस की परवाह करते थे, बट आपके इमोशन की कोई परवाह नहीं करता था। इसीलिए आपने भगवान जी से बोला कि मुझे अब क्वीन ऑफ कप्स नहीं रहना है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना है, कि ताकि मैं अपनी इमेज बचा सकूं, मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकूं, अपना एस्टीम बना सकूं। तो भगवान जी ने बोला ठीक है, अच्छा ओके, बट तो आपके आने से पहले, आपके जीवन में जन्म लेने से पहले सबसे पहली जो चीज़ डिसाइड हुई वो थे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में जो अथॉरिटिव फिगर है, वो जिसने आपको दुख देने का ठेका ले रखा है ना। दुख देने का ठेका ले रखा है, कुछ भी बोलने का ठेका ले रखा है, कुछ भी समझने का ठेका ले रखा है। आपको कुछ भी नहीं समझते, है ना, और कोई भी बात बिन सोचे बोल देते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझते। वो पार्टनर आपकी लाइफ में डिसाइड हुआ। अब आप ये कहना चाहते हो, मतलब आप मुझे ये बोलोगे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में पार्टनर ऐसा खराब पार्टनर या खराब पर्सन या अथॉरिटिव फिगर, ये फादर भी हो सकते हैं, ये भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये भगवान जी ने भेजा है। तो मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है, क्योंकि आप पहले इससे डील करो। ये आपके अहम को इतना चोट पहुंचा दे, आपको इतना वो कर दे, ताकि आप इस चैलेंज से लड़ो और आप फोर्सफुल हो जाओ। आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कि आपको तो अब काम करना ही है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही है, आपको सब चीजें करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आपके भगवान जी ने, अगर आप व्हाइट हो तो वो ब्लैक है ना। और देखिए व्हाइट और ब्लैक, आपको पता है ना, एक बॉल होती है व्हाइट और ब्लैक की, वो ट्विन फ्लेम वाली, जो इंटीग्रेशन वाली। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले जो चीज डिसाइड हुई थी वो थे आपकी लाइफ में एक कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया, आपकी इमेज को तोड़ के रख दिया, आपके करियर को खत्म कर दिया, या आपको अपना करियर, अपना जॉब छोड़ना पड़ा, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े रह सके, सब आपको पूरी तरह से गिरा दिया। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है। देखिए मैं बहुत एक्सट्रीम केस बोल रही हूँ, हो सकता है कि वो कुछ छोटी छोटी बातों पे कमेंट मार देता होगा, मोटापे पे या सुंदरता पे या मनी पे, किसी भी चीज़ पे, है ना। तो या आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं रखता होगा। और अब देखिए, जब आप इस जीवन में आने वाले थे तो आपने आपके स्पिरिट गाइड्स को बोला कि मुझे ऐसी सिचुएशंस दो जहां पे मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊं, लोगों को बता सकूं, मेरे जैसे जो और लोग हैं वो भी अपनी तकलीफों से निकल सके, है ना। आपने सबसे पहला जो वादा किया था वो था कि मैं लोगों को इंकरेज करना चाहती हूँ, मुझे देख के लोग और आगे आना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल बनोगे। तो वो फर्स्ट लीड एग्जाम्पल, है ना। और आपने भगवान जी को बोला, आपके स्पिरिट गाइड्स को बोला कि इस जन्म में मुझे अपने अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहूं, कोई मेरा दिल ना तोड़ सके, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा सके इंटरनली, मुझे ऐसी वैल्यूज ऐड करनी है, मुझे इसके लिए क्रिएटिव फोर्स दो, है ना। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर एक वो ताकत है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आप अपनी वैल्यूज़ ऐड कर सको। और क्योंकि जो पिछला जन्म निकला वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला निकला, ओके, और आप बहुत दुखी हुए। दुखी होना क्या होता है, रोते रहना क्या होता है, ये आपको पता है। तो आपने भगवान जी से मांगा कि इस जन्म में मुझे मस्ती करनी है, घूमना है ना, लोगों को खुश करना है और अपने ऊपर भी सेल्फ डेवलपमेंट करना है। आपने ये चीज़ मांगी। और आपको एक और बात, अगर आपको कोई गुरुजी मिले हैं, आप जिस प्लेस में, जिस फैमिली में पैदा हुए हो, या तो आपको कोई गुरुजी मिले हैं, या आप कोई मंत्र जाप करते हो, या कोई एफर्मेशन करते हो, या कोई ऐसा गुरु टाइप पर्सन मिला है जो आपके लिए
एक ऐसा है जो आपको आगे बढ़ाता है, या इवन आप कोई मंत्र करते हो, भगवान जी की आराधना करते हो, भगवान जी से रिलेटेड जो भी काम करते हो भक्ति में, वो सब भी आपने भगवान जी से मांगा कि इस जन्म में मुझे चाहिए, तो आप ये करते होंगे, है ना। आपने इस जन्म में मांगा है कि मुझे इस टाइम में ये चीज़ें करनी है, इस टाइम में ये चीज़ें करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले जन्म में अपने आप को बहुत रोका। आप हमेशा अपने आप को कुछ करना चाहते थे, बट आपने पिछले जन्म में बहुत रोका। तो आपने ये भी बोला इस बार कि भगवान जी इस जन्म में मैं जब जाऊं ना, तो मैं अपने आप को ना रोकूं। सेल्फ सैबोटेज बहुत किया आपने, है ना। और अब नहीं होना चाहिए इस जन्म में, ये सारी चीजें मांगी। अगर मैं बात करूं ना कि ये जन्म का क्या उद्देश्य, ये जन्म का उद्देश्य ये है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आप इतने पावरफुल हो जाओ कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको कितना ही मेहनत करनी पड़े। और अभी की जो प्रेजेंट स्थिति ना, देखिए आपकी अभी प्रेजेंट की स्थिति क्या है। आप लिटरली फाइट कर रहे हो, आप लिटरली फाइट कर रहे हो, लिटरली मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। जो जिन जिन चीजों ने आपको बांध रखा है, देखिए किन किन चीजों ने आपको बांध रखा है, स्पेशली आपको जो जो चीजें आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम कर रही है ना, वो सब चीजों में आप फाइट कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, आप सब चीजें कर रहे हो। ओके, जो अब तक आपने नहीं किया ना, आप वो सब चीजें कर रहे हो। रीबर्थ, आपका न्यू जन्म हो। ये जो टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये टाइम जब रिलीज हो रहा है, या इसके 1-2 साल पहले और इसके 1-2 साल के बाद, मतलब ये टाइम आपका एक्चुअली बकरी से शेर बनने का है। ओके, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये एग्जांपल बोलना पड़ा, बट यस, बकरी मतलब एक बहुत ही सहमी सी, शीप सी, है ना। बट अभी शेर मतलब दहाड़ने वाले शेर। आपको पता भी नहीं आप किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। अभी मुझे लग रहा है कि, और देखिए ये काले बादल जो है ना, ये काले बादल तो छटने पड़ेंगे। ये काले बादल आपकी ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले, जो आप हटा भी रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, और लिटरली सी मैं और देखना चाहूंगी आप क्या मेहनत कर रहे हो। रिसेप्टिविटी, ओके, आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह का कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मंत्र जाप, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। और वो जो चीज आप कर रहे हो ना, मतलब भक्ति में कोई भी साधना आप कर रहे हो, वो साधना आपको बहुत ज्यादा मदद कर रही है। आप जहाँ पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, मैं डिपेंडेंट, मतलब मैं किसी भी पर्सन पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट हूँ। देखिए, सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंसी नहीं होती है। आपकी लाइफ का आपका डिसीजन भी कोई इंसान ले रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें कोई और कर रहा है, वो भी डिपेंडेंसी होती है। आप अपनी इच्छाओं का कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो भी डिपेंडेंसी होती है। तो अब आप लिटरली समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंस फील करना कैसा होता है। जो लोग एक्चुअली में बहुत अच्छे से जीते, आप वो लाइफ थोड़ी थोड़ी फील करते हो, कर पा रहे हो, आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओके गाइस, और देखिए आपकी ज़िंदगी में जो कमी ना, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कमी तो प्यार की है। आपको कोई ना समझने वाला है, ना कोई प्यार करने वाला है, वैसा वाला प्यार, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। अगर आपकी लाइफ में अभी जो सबसे ख़राब चीज़ चल रही है ना, वो है आपका रिलेशनशिप। स्पेशली जिनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हो कि भाई मेरा ये करेगा, वो तो सब टन गोपाल हो चुका है। ओके, और अभी राइट नाउ जो टाइम चल रहा है ना, वो टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का, क्योंकि ये इनिशियल फेज चल रहा है, सारे बादल हट रहे हैं। ओके, एंड आप मेहनत कर रहे हो, अभी कोई होप दिख नहीं रही है, बट मतलब अभी कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उजाला नहीं दिख रहा, बट फिर भी आप अभी फाइट कर रहे हो। अभी टाइम जो है ना, वो फाइटिंग वाला टाइम है, अभी स्ट्रगल वाला टाइम है। ओके, और देखेंगे कि अब आपकी ज़िंदगी में अभी क्या कमी है, जो अगर आप करोगे तो ये फाइटिंग में ना, जो आप 1 पावर से लड़ रहे हो तो 10 पावर से लड़ने लग जाओगे। क्या ऐसी चीज़ें करोगे कि आप कि जो ये फाइटिंग वाली जो बैटल चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो जाए, आप और ताकत से लड़ने लग जाओ। ऐसी कौन सी चीज़ें करो, मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ। पावर आए क्या चीज़ करो, लेट्स सी। सेलिब्रेशन, देखिए ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड है एक्चुअली सोशल बनने का, ऐसे लोगों को अपने उसमें लेने का जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी इंटरनल सिचुएशन समझ सकते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बाहर नहीं जाते हो, लोगों से नहीं मिलते हो, बहुत कम सोशल सर्कल है आपका, तो आपको बाहर जाना चाहिए। आप
ये बिल्कुल मत समझिए कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा या कोई आपको कुछ ऐसा बोलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी ही जैसी कम्युनिटी के। जैसा दर्द आपका है ना, वैसा दर्द बाहर आप जाओगे तो लाखों लोगों का है। कुछ लोग ऐसे जो सेम दर्द वाले आपको मिलेंगे और आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। ओके, आइए और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप और जल्दी ये मुश्किल बैटल लड़ पाओ। लेट्स सी। फ्लावरिंग। ओके, देखिए ये जो कार्ड ना, ये कार्ड एक्चुअली अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन को पहचानना है। अपने अंदर की जो फीमेल एनर्जी होती है ना, फीमेल पावर को, फीमेल एनर्जी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको पहचानना है आपको। आप शायद बहुत खुश रहना भूल गए हो, आप अपना ध्यान रखना भूल गए हो, आप बहुत सुंदर जिस तरह से रहते थे, पैम्पर करते थे, वो सब भूल चुके हो। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई फाई ग्लैमरस ये सब रहना, नहीं। जो आपके वाइब्रेशन से मैच होता है ना, वो सब चीज़ें करनी है आपको। आपकी लाइफ में जो भी अच्छे कपड़े हैं आपको वो पहनने हैं, एंड जो आपका मन करता है, आपकी जो बॉडी इमेज है, जो इमेज को और ब्यूटीफुल बनाएगा, वो सब चीज़ें आपको करनी है। आप अपना ध्यान रखिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पूरा अपना ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और जितना हो सके अच्छे से रहना है। लिटरली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बी प्रेजेंटेबल। जब भी बाहर जाओ ना, आप बहुत अच्छे से रहिए। आइए और देखते हैं कि आप ऐसा क्या करो कि आपकी जो ये लड़ाई है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले। ले स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ओहो, कहीं पे भी आप जहाँ टाइम वेस्ट करते हो मोबाइल में या कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपको नहीं करना है। किसी भी पुअर लोगों की मदद करनी है। जो भी लोग जिनकी भी आप मदद कर सकते हो उन लोगों की मदद करनी है। आपको पता ही नहीं आपके साथ कितनी ब्लेसिंग्स चलेंगी। यूनिवर्स इज हेल्पिंग। आपका यूनिवर्स तो मदद कर रहा है, आपको कंप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी और देखते हैं। बी ब्रेव, बी ब्रेव। कोई ऐसा बाहर भेड़िया नहीं है जो आपको खाने वाला है, और आप तो शेर हो, ठीक है। तो शेर को कौन खाता है ना? शेर भेड़ियों को खाते हैं। आपसे स्ट्रांग कोई नहीं है। डू मोर, लर्न मोर। आपका टाइम ये लर्निंग का है, कुछ चीज़ें सीखने का है, इंडिपेंडेंस की तरफ जाने का है, ठीक है। देखिए डियर, ये जो जन्म है ना, बहुत लोग भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस खुद को पाना है, ठीक है। आपकी फैमिली में होंगे बहुत सारे लोग, कोई पसंद कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, कुछ कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है। किसी पे ध्यान नहीं देना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। आपकी जो आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ना, अगर कुछ गलत है तो उसे चेंज करना है। यू आर स्ट्रांग, यू आर ब्रेव, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ब्यूटिफुल, है ना। आप इंडिपेंडेंस, अगर आप जॉब करते हो बहुत अच्छी बात है, आपको जॉब में भी आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये महाअवतार बाबा जी का कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि इस जन्म में आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, जो पिछले जन्म से रिलेटेड है, पिछले जन्म में आपने कौन से काम किए, फिर आपने आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें डिसाइड की, आपने क्या चीज़ें मांगी, और ये इस जन्म का क्या उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बात, इस जन्म का उद्देश्य आपका नेम, फेम, पैसा कमाना, सोसाइटी में स्टेटस रखना और अच्छा बड़ा आदमी बनना, अपने लिए सारी चीज़ें गैदर करना, ये सब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें आप पिछले जन्म में ही कर चुके हो। आपने पिछले जन्म में जो भी मटीरियलिस्टिक, जो भोग वाली, जो इस अर्थ पे जो भोग वाली जो भी सामग्रियाँ है ना, वो सब, उन सब चीज़ों के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी है। यू हैव लिटरली वर्कड हार्ड। आप पिछले जन्म में बहुत फर्श से अर्श तक गए थे, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं था और आपने बहुत मेहनत करी और आपके पास बहुत पैसा हुआ।
एट द एंड में, मतलब उस पिछले जन्म में। ओके, बट उस पैसा कमाने के चक्कर में, सोसाइटी स्टेटस कमाने के चक्कर में, बड़ा नाम बड़ा काम करने के चक्कर में आपने बहुत कुछ गवा दिया, क्योंकि पिछले जन्म में इतनी सारी मेहनत आपने करी है और इतनी सारी मेहनत के साथ आपने इतना स्ट्रेस लिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपकी इस जन्म में भी ट्रांसफ़र हुई है। जब आप पिछले जन्म से इस जन्म में आ रहे थे तो बीच में स्पिरिट गाइड्स के साथ आपके जो भी डिस्कशन हुए उनमें से मैं कुछ चीज़ बता सकती हूँ कि आप हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी नेगेटिव रीडिंग है। और आपने ये प्रॉमिस किया था कि मैं अब इस जन्म में जाऊंगा तो मैं चीज़ों को समझूंगा, इमोशंस को समझूंगा, लोगों की वैल्यू करूंगा, रिलेशनशिप की वैल्यू करूंगा और सबके साथ प्यार से रहूंगा। जो मेरे करीब हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके साथ बहुत प्यार से रहूंगा, अच्छे से बर्ताव करूंगा, सब्र रखूंगा। क्योंकि आपने पिछले जन्म में आपको चीज़ें जो मेहनत करी आपको मिल भी गई थी। ओके, तो आपको इस जन्म में जब आप आए ना और आपने जब मेहनत करी होगी और आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली होंगी, इस जन्म में नहीं मिली होंगी, तो वो पेशेंस भी टेस्ट हुआ होगा। क्योंकि आपके साथ क्या हुआ ना, आपके साथ आपकी स्पिरिट गाइड ने आपको लिटरली ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखिए क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स तक जाना। जो पहला वाला पाइल था वो जस्ट उल्टा था। किंग ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल जाना, और आपको ट्रांसफॉर्म करना है किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स। अगर आज आप जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी चीज में मात खाते हो ना, तो वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है और आपका हेल्थ है। रिलेशनशिप, आप जिसको भी प्यार करते हो, आपके घर में जो भी है, जो भी आपके सबसे करीबी लोग और दोस्त हैं, है ना, आप जिसको भी बहुत करा, उन्होंने आपकी वैसी वैल्यू नहीं करी। आपके और आपके जो बहुत करीबी लोग हैं ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। आप अभी लिटरली अपने घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। आपके अंदर भी ये सब चीज़ें, आप देखिए, आपकी जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, आपको हर एक चीज में जीत हासिल करने वाला एटीट्यूड है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके अंदर ये अभी भी वो है कि आपको हर एक चीज में जीत हासिल करनी है, बट ये एटीट्यूड जो होता है ना, ये एटीट्यूड बचपन से होता है कि मुझे यहाँ पे जीतना है, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है, मुझे मेरा काम सबसे बेस्ट होना चाहिए, मैं पढ़ाई में सबसे अच्छा होना चाहिए, मैं सबसे मतलब मेरे पास हर एक चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपन से है, क्योंकि ये पिछले जन्म से चली आ रही है। ओके, और क्योंकि ये पिछले जन्म से चली आ रही है और आपने बहुत मेहनत करी भी होगी, बट आपको इस जन्म में वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मनी वाइज इस जन्म में वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों को आपने पिछले जन्म में हर्ट किया है, जिन लोगों की आपने वैल्यू नहीं करी, ठीक है, उन सब चीज़ों का जो थोड़ा थोड़ा कर्मा ऐड हुआ। आई एम रियली सॉरी। देखिए, आप इसे सुन लीजिए, अगर आप सुन सकते हैं। मेरा तो जो काम है ना, मैं वो कहूँगी, मतलब जो मेरा चीज़ है बोलने की, जो मुझे आ रहा है मैं वो कहूँगी। आई होप आपको बुरा ना लगे, प्लीज़ आप सुन लीजिए। तो जो आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा सफ़र करती होगी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ में सबसे बेस्ट करना है। आप किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते हो। आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये एटीट्यूड है आप में। हो सकता है अब आप बदल गए हो थोड़े थोड़े, बट फिर भी आपको हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और अपने अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, ये चीज़ की वजह से जब दुनिया और आपके आसपास के लोग, आपके करीबी लोग, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। स्ट्रेस और गुस्से की वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और जब आप इस जीवन में आए थे, पिछले जन्म से जब आप इस जीवन में आए थे, तो बीच में जब आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ थे, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ थे, तो आपके लिए ये डिसाइड हुआ कि इस जीवन में आपके ऐसी सिचुएशंस होंगी, ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जहां पे आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, जहां पे आपको चीजें टॉलरेट करनी पड़ेंगी, चीजें सहनी पड़ेंगी। आप सब लोगों के साथ फ्रेंडली रहोगे। अगर फ्रेंडली नहीं रहोगे तो लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे या आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा जाएंगे। देखिए, ये ग्रुप नंबर 2 वाले जो लोग हैं ना, ये भले अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ गुजर रहे, बट फिर भी ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुश्मन है। जब भी ये कोई बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो देखो कितना ज्यादा अकड़ रहा है, ये तो कितना ज्यादा बोल रहा है, ये देखो अपने आप को क्या समझता है। जब भी आप ऐसी कोई बात बोल रहे होंगे, आपका इंटेंशन वैसा होगा भी नहीं, तब भी आपके अंदर
आपके साथ लोग ऐसा करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप पिछले जन्म में एक बहुत अच्छी, बहुत हाई परफॉर्मेंस वाली जिंदगी दे के आए हो। ओके, तो आप अभी भी ये चाहते हो कि इस जन्म में भी आपके इंटरनली जो एटीट्यूड बना हुआ है ना, एक कैरेक्टर जो कि सब लोग मेरे अकॉर्डिंग चले, या मैं जो लीडर, यस मुझे अब लीडर याद आया, लीडर वर्ड, कि मैं इन सबको रूल करूं या मैं इन सबको अपने अकॉर्डिंग चलाऊं। क्योंकि इंटरनली आपको देखिए, गलत कोई इंसान नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे सही कर रहा हूं, बट आपके साथ आपके अपने लोग बहुत ज्यादा विद्रोह करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। स्पेशली जो आपका सबसे ज्यादा करीबी है ना, ये आपके हमसफर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, बट ये जो सबसे ज्यादा करीबी है ना भाई, वो तो बहुत ज्यादा विद्रोह। और क्योंकि उनको पता है कि आप कोई भी चीज इजीली से नहीं मानते हो, तो वो बहुत उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं अपना काम निकलवाने के चक्कर में। आपको झूठ भी बोल सकते हैं, आपके साथ किसी तरह का छलावा भी कर सकते हैं कि उनका काम निकल जाए आपके साथ। ये इन लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखे हुए, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं पाया। ओके, आप लोग ऐसे लोग हो जो एक लाइफ टाइम बहुत ज्यादा डोमिनेट टाइप रह चुके हो। आप में से कुछ लोग पिछले जन्म में कहीं ना कहीं राजा और महाराजा भी रहे हैं, बट अब वो सब चीजें जो है ना, अभी इस जन्म में आपका यहाँ पे ये टेस्ट है, आपकी जो अबंडेंस है ना, वो एक्चुअली आपके रिश्ते। आपने कभी नोट किया कि आपने किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा किया, या कुछ बहुत किसी ने आपके लिए बहुत अच्छी दुआएं दी और उस दिन आपका काम बन गया। आप कभी भी ये चीज नोट करना, जब भी आपके घर में आपके जो बहुत ही करीबी लोग हैं वो बहुत खुश होंगे ना आपसे, आपका उस दिन काम जरूर बनेगा। बट क्योंकि जो भी करीबी लोग हैं ना, वो आपसे किसी ना किसी छोटी से छोटी वजह पे भी बहुत ज्यादा रूठे रहते हैं। तो इस जन्म में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो वो रूठे हुए लोग हैं ना, उनको अब मौका मिला है आपको हर्ट करने का। उनको वो पोजीशन मिली गई है, एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली गई है, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके पास इतना भरपूर टैलेंट होते हुए भी आपकी जिंदगी में वो सक्सेस नहीं है जो आप डिजर्व करते हो। और आपको कितनी बार लोगों से दबना पड़ता है, लोगों के सामने चुप रहना पड़ता है। आप इंटरनली जानते भी हो कि ये सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा हाईफाई, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ज्यादा अच्छा हूँ, बट फिर भी आपको उन लोगों से भी चुप रहना पड़ता है। और देखिए, आपकी सोल अब एक ऐसी स्टेज पे है जहां पे उसको पता है कि वो टैलेंटेड है, वो स्किलफुल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपने एक टाइम पे अपने लाइफ टाइम में, या बहुत सारे में से कुछ लाइफ टाइम में बहुत मेहनत करी है अपने लिए। आपको वो रास्ता पता है तरक्की का, कि यहां से काम करने से तरक्की होती है। वो एक ब्रेन में वायर होता है ना, वो वायर है आपके दिमाग में। ओके, वो जीन्स हैं आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में, जहां से आप बहुत अच्छे रिच बन सकते हो। ओके, तो आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, बट जब आपके रिश्ते जो है ना इस आपके साथ नहीं है, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। ये जो सोल है ना, पाइल नंबर 2 वाली सोल, ये इस लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करेगी, क्योंकि ये जितनी मेहनत करेगी उसका इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ तरह के पुराने कर्म बंधन है, और जो लोग भी मिल रहे हैं वो भी उनको इतना प्यार नहीं दे रहे, उनको छोड़ के जा रहे, अकेला छोड़ के जा रहे, हर्ट कर रहे, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो लिटरली आपको इस जन्म में बहुत ज्यादा चीजें टॉलरेट करनी है, चुप रहना है, सहना है। और पता है, ये जो मोमेंट होते हैं ना, ये मोमेंट एक्चुअली ऐसे पल होते हैं जहां पे बिल्कुल लोहा गर्म है और आप हथौड़ा मारो। मतलब ये जो मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, इस टाइम पे रियल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आपकी सोल और आप रियली में ट्रांसफॉर्म होंगे। जो दुनियादारी और से रिलेटेड जो फंसे हुए हो ना, आप वो सब एकदम से झटके से छूट के भगवान जी की तरफ जाते हो। ओके, यहाँ पे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तभी मैं यहाँ सोचू यार, पाइल 2 में महाअवतार बाबा जी का पिक्चर है, तो यार ये जो पाइल है, ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इनके साथ इतना खराब नहीं हो सकता। बट अगर इनके साथ कुछ खराब हुआ है तो उसके पीछे लाख गुना अच्छा छुपा है। अब वो लाख गुना अच्छा एक्चुअली आपको रियलाइज होना चाहिए। अब जब भी आपकी जिंदगी में ये पल लगे ना कि मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, और मुझे करियर में भी उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे फाइनेंशियली भी उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, ठीक ठाक मिल रही है,
आप सब कुछ ना इंटरनली दिमाग से ना सब कुछ छोड़ के भगवान जी के चरणों में चले जाते हो, भगवान जी की शरण ले लेते हो, और उसके बाद आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपकी सोल का एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये बहुत गहरा होता है और बहुत असरदार होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से पीछे मुड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें लोग आपके साथ, लोग आपके लिए, मतलब होता है ना जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज एक इंसान है जिसे बहुत सारे लोग प्यार करते, तो वो भगवान की तरफ नहीं जा पाता, कुछ भी कर ले वो भगवान की तरफ नहीं जा पाता। बट जब लोग से चोट मिलती है, काम धंधे में भी कुछ चीजें खराब होती है, तब उसको लगता है कि यार कुछ नहीं बन रहा, अब तो मेरे हाथ खड़े कर देता हूँ। और जब आप अपने हाथ खड़े कर दोगे ना, आपके ईगो का एक्चुअली में ना, ईगो को छोड़ के आप भगवान जी की शरण में जाओगे, यहाँ पे रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पाइल 2 की रेटिंग बहुत सुंदर है, मतलब सब कुछ खराब दिखते होने के बावजूद भी अंदर एक हीरा छुपा हुआ है। एंड जब मैंने पूछा कि अब आपको क्या करना है, देखिए हो सकता है कि आप वो लोग हो जिनके लिए एक 9 to 5 जॉब करना, एक प्रोफेशनल जॉब करना बहुत डिफिकल्ट होता है या होता था, है ना। एक पर्टिकुलर सीट पे बैठ के क्लरिकल वर्क करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग एक्चुअली में वो लोग हो जो इस दुनिया में अब हीलिंग की तरफ जाते हो। हीलिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी और ये जो सारी चीजें होती है ना, अकल्ट साइंस, क्रिएटिव फील्ड, इन सब की तरफ जाते हो। आप वो लोग हो क्योंकि इनके जो आसपास के जो लोग हैं, या स्पेशली जिन लोगों से बहुत ज़्यादा बनी नहीं, तो ये लोग अब अपना कुछ करना चाहते हैं, अपना कुछ करते हैं और अपना करना चाहते हैं। और इनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मिले, बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला। ये क्या सोचते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब लोग इनके लिए ना 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 करते। अब आपको बोला जा रहा है स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स विल से। लोगों की चिंता करना छोड़ दो। ओके, आपका कुछ पुराना कर्मा था जिसकी वजह से आपका जो काम धंधा रुका, मनी रुका, कुछ भी पुराना कर्मा था। ओके, वही पुराना कर्मा लोगों को, जो भी आपके साथ हुआ था पिछले जन्म में रिलेशनशिप में, अब जो ये टाइम है ना, अब ये टाइम क्रिएटिव फील्ड में जाने का है, अपने हिसाब से, अपने एंटरप्रेन्योर, लिटरली मुझे एंटरप्रेन्योर या खुद का बिजनेस। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, प्लीज इस वीडियो के बेसिस पे कोई अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन ना ले। ओके, आपकी लाइफ के डिसीजन आप खुद ले, इसे सिर्फ एज अ गाइडेंस के तौर पे लीजिए, बट अपनी लाइफ को बिल्कुल मत मोड़िएगा इस वीडियो के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पाइल्स हैं और 2 पाइल्स में से कुछ पार्ट ही लोगों के साथ रेजोनेट होता है। ये बात मैं इंटरनली समझती हूँ। ओके, एंड आपको कहा जा रहा है जो भी फील्ड आप पकड़ो उसको बहुत अच्छे से पकड़ो। लिटरली ये लोग वो लोग हैं जिनका 8th हाउस बहुत एक्टिव है। 8th हाउस पता है, 8th हाउस होता है पुराने बैड कर्मा का, जो कर्म करके आए। अब वो हील होते ही ऐसे कि जब आप हीलिंग में जाते हो, आप अकल्ट में जाते हो, आप टैरो में जाते हो, एस्ट्रोलॉजी में जाते हो, जब वहां जाते हो वहीं पे ही हीलिंग के रास्ते मिलते हैं, और यहाँ से ही आपका एक्चुअली में जो कहते हैं ना रास्ता मुड़ रहा है, भगवान जी की तरफ जा रहा है, वो यहाँ से ही जा रहा है। एंड येस, इट विल बी गुड। आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है ना, तो कोई डाउट मत रखो, इट विल बी गुड। आप सोशल वर्क, हीलिंग से रिलेटेड और लोगों की मदद से रिलेटेड वो सारे काम करते रहो, एंड आपको पता भी नहीं भगवान जी ने आपके लिए क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें रख रखी है। टेक एक्शन आपके लिए लिटरली बोला जा रहा है। देखिए, आपने बहुत चीजें पढ़ी होंगी। मुझे ये लोग जो ना ग्रुप नंबर 2 वाले लोग, ऐसे लोग लग रहे हैं जो बहुत पढ़ते, किंडल अनलिमिटेड ले रखा होगा, पता नहीं कितने गूगल पे कितना सर्च करते, बट अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लिए एक्शन लो। ओके, और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड दूसरी बार गिर रहा है। ओके, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या चीज, अच्छी चीज आने वाली है। ऑनर योर रिलेशंस। आपकी जैसे भी रिलेशन है ना, आप ये समझ लीजिए आपको वो आपका पुराना बैड कर्मा ले जा रहे हैं। अब आपको चुप रहना है, ठीक है। चुप रहना मतलब चीज़ें ना थोड़ी सी खराब जो है वो ऑलरेडी हैं, बट अगर आप जब चुप रहोगे ना वो बहुत इजीली कट जाएंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, देखो, टेक एक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी चीज़ जो आपने टाल रखी है अब तक, प्लीज़ उसको मत टालिए। जो एक्शन लेना है आप उस पर लीजिए, डिसीजन जो लेने हैं वो लीजिए। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।